फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं बदामी शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 1500 वर्ष पुरातन एक ऐसे मंदिर में जिसकी जानकारी बाहरी दुनिया को लगभग नहीं है। बादामी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सुप्रसिद्ध बनशंकरी देवी का मंदिर। यह मंदिर कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के लाखों भाविकों का पूजनीय स्थान है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाईं तरफ से एक रास्ता पट्टदकल की तरफ जाता है और इसी रास्ते पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कमान दिखाई देती है और इसी कमान से यह 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता नागनाथ मंदिर तक जाता है। इस पर्वतीय भाग को नागनाथ घाटी या नागनाथ वैली के नाम से ही जाना जाता है और इसी नागनाथ घाटी में पर्वतों के बेस में यह नागनाथ मंदिर है। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व तक इन घाटियों में से ही आने जाने के मार्ग थे तथा इन मार्गों पर ही मंदिर और धर्मशालाओं के निर्माण किए जाते थे। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अत्यंत सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित है तथा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। नागनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य राजाओं के काल में 6ठी या 7वीं शताब्दी में किया गया है। मंदिर की रचना सरल किंतु बेहद ही सुंदर तरीके से की हुई है। मंदिर के पास जाने पर बाहरी दीवारों के हर पत्थर पर हमें नंबर दिखाई देते हैं। ये नंबर दर्शाते हैं कि मंदिर कालवश पूरी तरह से क्षीण हो चुका था तथा पुरातत्व विभाग ने इन पत्थरों को फिर से जोड़कर मंदिर को पूर्व स्थिति में ला दिया है। नागनाथ मंदिर का निर्माण भी बादामी के दूसरे मंदिरों की तरह ही स्थानीय बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये पत्थर बादामी की इन घाटियों में ही उपलब्ध है। आज से लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच चालुक्य तथा इतर वंशीय राजाओं ने अपनी हर बड़ी युद्ध की जीत की स्मृति में मंदिरों का निर्माण करवाया। हालांकि नागनाथ मंदिर के निर्माता तथा निर्माण की तारीख की कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर इन बलुआ पत्थरों में मनमोहक बेहद ही सुंदर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के ये झरोखे कितनी सुंदर नक्शीकारी के साथ बनाए गए हैं। मंदिर के आसपास नीलगिरी के वृक्षों पर स्थानीय तोतों की आवाज़ हमें हर वक्त सुनाई देती है। मंदिर के बाहरी बरामदे में 4 स्तंभ हैं तथा हर स्तंभ पर यक्ष तथा देवी देवताओं की मूर्तियां आकृत है। इस बरामदे के मध्य में मुख्य द्वार के सामने ग्रेनाइट पत्थर से बनी सुंदर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। यह जगह काफ़ी बड़ी है तथा यहाँ 80 से 100 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं तथा सामने ही मंदिर का मुख्य गर्भगृह है जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। इस गर्भगृह में 3 से 4 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं
तथा यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। मंदिर की छत और दीवारों पर रामायण और महाभारत कालीन प्रसंगों का अत्यंत बारीकी से चित्रण किया गया है। मंदिर के पूरे सभा मंडप में यह आकर्षक नक्शीकारी हमें दिखाई देती है। लोकल गाइड उपलब्ध न होने की वजह से इन कलाकृतियों की पूरी जानकारी हमें नहीं मिल सकी। फ्रेंड्स, नागनाथ मंदिर के आसपास किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठकर उस समय के काल को आप महसूस कर सकते हैं। मंदिर की घुमटी पूर्ण स्थिति में दिखाई नहीं देती है तथा इसका पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। कुछ और भी पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि अभी मंदिर में जुड़ने बाकी हैं। इनको वापस उसी तरह से वापस लगाया जाएगा जैसे ये मंदिर पहले की स्थिति में था। फ्रेंड्स, जब भी आप बादामी आए, नागनाथ मंदिर को अवश्य भेंट दीजिए। बादामी तथा दक्षिण भारत प्रांत में इस तरह के सैकड़ों और हजारों मंदिर बने हुए हैं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को दर्शाते हैं।